हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर अपने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफाई करे थे जो कि अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड थे। इस वीडियो के अंदर भी अपन उसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ और क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, सो अपने पास जो क्वेश्चन नंबर थर्ड उसका फर्स्ट पार्ट गिवन है 9 sec² a माइनस 10² a। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट अपने पास वो गिवन है 9 sec² a माइनस 9 10² a। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो, अपने पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं sec² a को चेंज कर लूँ किसमें 10² के इन टर्म्स में, या 10² को चेंज कर लूँ मैं किसकी sec² के इन टर्म्स में। तो अपने लिए इजी क्या होता है कि अपने पास sec² a को अपन चेंज कर सकते हैं इजीली किसमें 10² a के इन टर्म्स में, और वो क्या होगा sec² a इज इक्वल टू होगा 1 + 10²a। तो यहाँ पे अपन sec² की जगह पुट कर देंगे क्या 9 × 1 + 10² a माइनस 9 10² a। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट मीन्स ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर होगा वो ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स 9 × 1 इज 9 प्लस 9 10² a माइनस 9 10² a। ठीक है, प्लस 9 10² और माइनस 10 9² क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने को क्या मिल जाएगा 9। तो अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा 9, जो कि अपने पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ठीक है, सिमिलरली अपन सिंप्लीफाई करेंगे कौन सा, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है अपने पास 1 + tan θ + sec θ इंटू 1 + cot θ माइनस cosec θ। ठीक है, तो देखो इस टाइप के जब भी अपने पास क्वेश्चंस आ जाएं तो इसमें अपने को दिख रहा है क्लियरली कि मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज़ नहीं कर सकता। तो मैं इसके अंदर आइडेंटिटी कब यूज़ कर सकता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर लूँ, साइन एंड कोस के इन टर्म्स में। तो साइन एंड कोस के इन टर्म्स में tan θ को तो अपन बोलते हैं sin θ/cos θ, sec θ को बोलते हैं 1/cos θ, और cot θ को अपन बोलते हैं cos θ डिवाइडेड बाय sin θ, और cosec θ को अपन बोलते हैं 1/sin θ। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो क्या है 1 + tan θ प्लस sec θ इंटू 1 + cot θ माइनस cosec θ। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसको चेंज करें किसमें, साइन एंड कोस के इन टर्म्स में, तो क्या बन जाएगा 1 + sin θ डिवाइडेड बाय cos θ प्लस 1/cos θ इंटू 1 + cos θ डिवाइडेड बाय sin θ माइनस 1/sin θ। ठीक है, देन आफ्टर अपन क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट्स का एलसीएम लेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट का जो एलसीएम अपने पास है क्या आएगा cos θ, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा अपने पास cos θ प्लस sin θ प्लस 1, एंड सेकंड ब्रैकेट का जो एलसीएम है वो आएगा मेरे पास sin θ, और उसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को sin θ प्लस cos θ माइनस 1। ठीक है, अब डिनोमिनेटर के अंदर जो भी नंबर है वो तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। न्यूमिनेटर के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे बन रहा है मेरे पास cos θ प्लस sin θ। ठीक है, और यहाँ पे बन रहा है मेरे पास sin θ प्लस cos θ। दैट मीन्स मैं इसको अगर ऐसे रीड करूँ कि sin θ प्लस cos θ, sin θ प्लस cos θ, दोनों के अंदर क्या है सेम थिंग है। तो मैं sin θ प्लस cos θ को क्या कंसिडर कर रहा हूँ, ए कंसिडर कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको लिख लेता हूँ, एक बार राइटिंग कर लेता हूँ इसकी, sin θ प्लस cos θ प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई cos θ इंटू sin θ प्लस cos θ माइनस 1 डिवाइडेड बाई sin θ। ठीक है, तो यहाँ पे ये sin θ प्लस cos θ को मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ a। ठीक है, यहाँ पे भी sin θ प्लस cos θ क्या हो जाएगा मेरे पास a। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्लस का साइन, यहाँ माइनस का साइन, और उसके बाद में क्या है 1, तो 1 को मैं कंसिडर कर रहा हूँ b। तो एक्चुअल के अंदर मेरे पास ये कौन सी वाली आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, सबको पता है a² माइनस b²। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं इसके अंदर अपन। सो sin θ प्लस cos θ प्लस 1 इंटू sin θ प्लस cos θ माइनस 1, ये क्या हो जाएगा a² माइनस b²। a² मतलब a अपन ने किसको माना है sin θ प्लस cos θ, दैट मीन्स sin θ प्लस cos θ होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1, एंड डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट क्या आ जाएगा cos θ इंटू sin θ, क्या हो जाएगा sin θ इंटू
कोस थीटा। ठीक है, अब अपने पास जो होल स्क्वायर बन रहा है उसको ओपन कर देंगे। कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे इसके अंदर? अपन यूज कर सकते हैं एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या यूज करेंगे? एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। सो वो क्या होता है अपने पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, एक्स अपन कंसिडर करेंगे साइन थीटा को और वाई कंसिडर करेंगे अपन कोस थीटा को। ठीक है, सो ये अपने पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा -1 होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब जो अपने पास एक्सप्रेशन आया देखो उसके अंदर अपने पास यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बन रहा है अपने पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपने पास क्या हो जाएगा? ये जो साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपने पास आइडेंटिटी होती है तो ये तो हो जाएगी 1। ठीक है, सो अपने पास ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा -1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बच जाएगा अपने पास? 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट, तो अपने पास आउटपुट क्या आ गया? 2। तो इसका आंसर क्या हो गया अपने पास? 2। और ऑप्शन अपने पास कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। तो सेकंड पार्ट है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है? सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, जो अपने पास थर्ड पार्ट है उस थर्ड पार्ट में क्या है? सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सेम अपने जो प्रीवियस क्वेश्चन में अपने एप्लीकेशन यूज करा है, जो भी अपने पास इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अदर देन साइन एंड कोस है तो सबसे पहले उसको चेंज करेंगे साइन एंड कोस के अंदर। तो अपने पास सेक ए क्या हो जाएगा? 1 बाई कोस ए प्लस टेन ए क्या हो जाएगा अपने पास? साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रैकेट का जो एलसीएम अपने पास क्या होने वाला है? कोस। फर्स्ट ब्रैकेट का एलसीएम क्या होने वाला है अपने पास? कोस। ठीक है, तो इसका एलसीएम कोस और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? कोस। एलसीएम आ गया अपने पास कोस ऑफ ए और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 प्लस साइन ए। ठीक है, देखो इन चीज़ों को अपन इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर अपने पास ए बाई बी प्लस सी बाई बी ये दो रैशनल नंबर्स को ऐड करना है और उनकी कंडीशन क्या है कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या होने वाला? सेम। तो उस केस में क्या करते हैं अपन? डिनोमिनेटर को सेम रखते हैं और न्यूमिनेटर्स को क्या कर देते हैं अपन? सिंपली ऐड कर देते हैं। तो वही यहाँ पे एप्लीकेशन अपना यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये वाली बात सबको पता होगी। ठीक है, सो ये क्या हो गया अपने पास? 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वापस से वही प्रीवियस वाला एप्लीकेशन। 1 को मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ? ए। साइन ए को क्या कंसिडर कर रहा हूँ? बी। तो यहाँ पे ये वाला 1 भी क्या हो गया? ए। ये साइन ए क्या हो गया अपने पास? बी। तो ये देखूँ तो अगर मैं क्या बन रहा है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक्चुअल में क्या बन रहा है ये? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को मैं क्या बोलता हूँ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अपने पास क्या होती है? एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी यूज़ करो यहाँ पे। तो यूज़ करोगे तो क्या मिलेगा अपने को? 1 ए स्क्वायर इज 1 माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कोस ए। ठीक है, और इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए। ठीक है, इससे जो प्रीवियस वाला वीडियो उसके अंदर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को एक्सप्लेन करा उसके अंदर मैंने बताया कि अपन एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को किस किस टाइप से लिख सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि कोस स्क्वायर ए इज टू अपन लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कोस ए। ठीक है, अब जो अपने पास कोस स्क्वायर ए आया है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कोस ए इंटू कोस ए डिवाइडेड बाई कोस ए। कोस ए कैंसिल आउट हो गया तो अपने पास क्या बच गया? कोस ए। तो अपना आंसर क्या आ गया? कोस ए। ठीक है, ये वाली बात सबको समझ में आई होगी। और ये कोस ए अपने पास कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन
डी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया इस वाले क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट का क्या ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी पार्ट। ठीक है, चलो ये वाली बात समझ में आई। अब बात करते हैं अपन इसके फोर्थ पार्ट की। किसकी बात करेंगे अपन इसके फोर्थ पार्ट की, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट अपने के पास क्या है, 1 + tan² ए डिवाइडेड बाई 1 + cot²। ये दोनों की दोनों क्लियरली दिख रहा है कि दोनों की दोनों अपने पास क्या है, आइडेंटिटीज है। ये क्या है अपने पास, दोनों की दोनों आइडेंटिटीज है। फोर्थ पार्ट जो है अपने पास क्या है, 1 + tan² ए डिवाइडेड बाई 1 + cot² ए। ठीक है, सो इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है। तो देखो अपन क्या लिख सकते हैं कि 1 + tan² ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, sec² ए, सबको पता है। ठीक है, 1 + cot² ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, cosec² ए। ठीक है, अब इन दोनों को रेसिप्रोकल, दैट मीन्स रेसिप्रोकल, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि sec² ए को चेंज करो किसमें, कोस में, और cosec² ए को भी चेंज करो किसमें, साइन के अंदर। तो क्या हो जाएगा अपने पास, cos² ए तो क्या हो जाएगा sec² ए क्या हो जाएगा अपने पास 1/cos² ए डिवाइडेड बाई cosec² ए क्या हो जाएगा अपने पास 1/sin² ए। ठीक है, क्या हो जाएगा sin² 1/sin² ए। ठीक है, अब देखो ये जो cos² ए है ये क्या हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये sin² ए है ये किसके ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अपने को क्या मिल जाएगा, ये sin² ए डिवाइडेड बाई cos² ए, और ये क्या होता है अपने पास tan² ए। तो इसका आंसर क्या आ गया अपने पास, tan² ए। ठीक है, दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन हो गया अपने पास, ऑप्शन डी। इसका भी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने एक तरीके से रेसिप्रोकल करा है, ये अपने पास एक दो रेशनल नंबर्स को डिवाइड करने का रूल होता है। क्या, दो रेशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं। सपोज दैट अपने पास एक नंबर है a/b डिवाइडेड बाई c/d। तो क्या रूल होता है, जो ऊपर वाला नंबर है उसका डिनोमिनेटर नीचे वाले, देखो ये न्यूमिनेटर हो गया अपने पास, ये डिनोमिनेटर, ये भी न्यूमिनेटर, ये भी डिनोमिनेटर। जो ऊपर वाला नंबर है उसका डिनोमिनेटर नीचे वाले नंबर के न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, और नीचे वाले नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर वाले नंबर के न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, और अपने को क्या मिलता है, a/b इंटू d/c, जिसको अपन क्या बोलते हैं एक्चुअल के अंदर कि नीचे वाले नंबर का रेसिप्रोकल ऊपर वाले नंबर के साथ क्या हो जाता है, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, वो ये मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन यूज करा है। ठीक है, तो ये अपने इस क्वेश्चन के चारों पार्ट कंप्लीट हो गए। किसी को भी अगर कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ओके।